नमस्कार, मैं मनीष कुमार खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप जानते हैं, आज महिला दिवस है, तो मैं सभी महिलाओं को महिला दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जो महिलाएं हैं, महिलाओं की जो भागीदारी है, जो हिस्सेदारी है, वो पुरुषों से कहीं कम नहीं है। आज की जो महिला है, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। चांद पर महिला जाने के सपने जो देखा करती थी, आज वो चांद पर जा रही है, अंतरिक्ष में जा रही है। यानी कि जो महिला है, किसी भी हिस्सेदारी में पुरुष से कम नहीं है। तो खैर, हम ज़्यादा बात ना करके हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरे साथ में सुरुश्री ठाकरे हैं। सुरुश्री ठाकरे, क्योंकि महिला दिवस पर हम स्पेशल हमने सुरुश्री ठाकरे को बुलाया है। मैं इस वक्त नागपुर में हूँ। सुरुश्री ठाकरे, तिरोड़ा एक छोटा सा कस्बा है। तिरोड़ा यानी कि गोंदिया ज़िले का एक हिस्सा है। गोंदिया ज़िले से आने वाली सुरुश्री ठाकरे आज मॉडलिंग, एंकरिंग की दुनिया में काफ़ी अच्छा नाम कमा रही हैं। काफ़ी अच्छी एंकर भी हैं। इसके अलावा सुरुश्री ठाकरे की जो मदर हैं, जो माता जी हैं, वो समाज सेविका हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सुरुश्री मम्मी का हाथ बटाती है। तो सबसे पहले सुरुश्री, आपका स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में। थैंक यू सो मच। और महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सुरुश्री, हम जानना चाहेंगे, आप एंकरिंग में भी हैं और मॉडलिंग में भी हैं, एक्टिंग में भी हैं, और आप पढ़ाई भी कर रही हैं। तो आप ये सब मैनेज कैसे करती हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, तो इससे पहले सबसे जो मेन सवाल है वो यही करते हैं। एक आई एम अ BBA स्टूडेंट और मेरा जो सब्जेक्ट ही मैनेजमेंट है। तो हम लोग और मुझे सबसे पहले तो मेरा जो प्रोफेशन है मॉडलिंग और एंकरिंग, ये चीज़ें प्रोफेशन में एज अ प्रोफेशन ये बोरिंग नहीं है और मैं ये सारी चीज़ें एंजॉय करती है। मतलब मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता है मैनेज करना, बिकॉज इस चीज़ में मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। बात है कि आप एंजॉय कर रही हैं और जो अपना प्रोफेशन है उसको भी आप अच्छे से निभा पा रही हैं, पढ़ाई भी साथ साथ कर रही हैं। सुश्री, हमारा जो एक और सवाल है, जैसे आज महिला दिवस है और आपकी जो मदर हैं वो महिला दिवस, क्योंकि आपकी मदर को भी हमने इनवाइट किया था लेकिन किसी कारण वो आ नहीं पाई, तो ठीक है, आप ही आगे, तो आप ही उनके जवाब दे सकती हैं क्योंकि आप उनका पूरा साथ देती हैं। ठीक, तो महिलाओं की जो भागीदारी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं महिला जो है वो अपने को अपेक्षित महसूस कर रही है। जो उनको चीज़ें मिलनी चाहिए, जो उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो शायद नहीं है, जो आपकी मम्मी का भी कहना है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? इस चीज़ के लिए पहली बात तो महिलाओं ने हमारे अपने पैर पर खड़े होना चाहिए और उस चीज़ के लिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लाइक इस चीज़ के लिए जब अगर महिला मैरिड है तो उसका हस्बैंड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल करता है कि वो उसे सपोर्ट करे, या फिर मम्मी पापा। जैसे मैं आज जिस जगह पर हूँ, जिस मुकाम पर हूँ, वो सिर्फ मेरे मम्मी और पापा की वजह से। उन्होंने मुझे किसी बंधन में बांध कर नहीं रखा और उन्होंने मुझे सारी चीज़ों के लिए अलाउ किया। गुड, ये तो अच्छी बात है कि जो आपकी जो फैमिली है वो सपोर्ट करती है। हम चाहेंगे जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, सबकी फैमिली सपोर्ट करे उनको, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो अगर किसी महिलाओं की अगर हिस्सेदारी है तो वो घर से निकलती है। जब तक घर वाले साथ नहीं देंगे महिला का, तो जो हिस्सेदारी है वो उनकी पूरी नहीं हो पाएगी। जी, तो सुश्री, इसके अलावा हम और जानना चाहेंगे, जैसे आप खुद भी महिला हैं, अभी बहुत ज़्यादा उम्र तो नहीं है आपकी, क्योंकि मेरे हिसाब से आप 18-20 साल की होंगी। तो सुश्री, आपने फिल्म इंडस्ट्री में, मॉडलिंग, एंकरिंग में इस तरफ कैसे मतलब आना चाहे? इसका रुझान कैसे बना और आपको क्या क्या मुसीबतें आई? इस चीज़ में मुसीबतें तो बहुत है, क्योंकि मॉडलिंग फील्ड को लेकर या फिर यही बॉलीवुड प्रोफेशन को लेकर लोगों की थिंकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर किसी के आगे हम लोग बताएं कि हम मॉडल है तो उन लोगों का नज़रिया बदल जाता है। लेकिन इस चीज़ के लिए फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जो मुझे पूरी तरीके से 100% मिला। और उसके बाद मुझे लोगों के लिए सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिला, और फैमिली सपोर्ट रहने की वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। मतलब लोग जो बोलते हैं बोलते रहने दीजिए, मतलब हम जो कर रहे हैं, हम अपने काम में मस्त रहेंगे, है ना? यस, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है। मैं बाकी महिलाओं को भी कहूँगा, क्योंकि देखिए, प्रोफेशन कोई गलत नहीं होता। जो आपने प्रोफेशन चुना है आप पूरी ईमानदारी से उस पर काम करिए, निभाइए, तो मेरे हिसाब से आप बहुत आगे बढ़ जाएंगी। क्योंकि जो प्रोफेशन है, हर उंगलियां तो हर जगह उठती हैं, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो। ठीक, सुश्री, अभी पढ़ाई में आप क्या क्या कर रही हैं? जी, मैं BBA स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो आप पढ़ाई को कैसे मैनेज करती है? क्योंकि एंकरिंग और ये सब, क्योंकि अचानक से कोई काम आ जाए और आपके चीज़ें हैं, पढ़ाई पर असर पड़ता हो? हाँ, पढ़ाई पर असर तो नहीं पड़ता है, वो चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। जैसे मॉडलिंग के इवेंट्स होते हैं, एंकरिंग के इवेंट्स होते हैं, वो मतलब ज़्यादातर टाइम से लाइक कॉलेज कंटिन्यू कर लो, उसके बाद ट्यूशन की भी नीड नहीं होती है, मैं मैनेज कर लेती हूँ। जी, चलिए, महिलाओं के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि आज महिला दिवस है और हम जो महिला हमें
हमें देख रही होंगी, जो टीवी देख रही होंगी या जो भी है, तो वो भी चाह रही होंगी कि सृष्टि मतलब उनके लिए भी कुछ इंस्पायरिंग जो शब्द हैं, जो मतलब उनको मोटिवेट कर सके, वो शब्द आपके मुंह से सुने। तो वो क्या चीज़ें ऐसी होंगी जो महिलाओं को आप बोलना चाहेंगी? मैं महिलाओं को एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि बी कॉन्फिडेंट, खुद पे भरोसा रखिए, और आपको जो प्रोफेशन चूज़ करना है आप कर सकती हो, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन गलत नहीं होता है। हम लोगों की खुद की पसंद होती है। फैमिली सपोर्ट रहा वो भी बेहतर है, नहीं भी रहा तो हम लोग हमारे पैर पे खड़े हो सकते हैं। हमें खुद मतलब इतनी एबिलिटी है हमारे इसमें, और अभी तो हर जगह पर लाइक पूरी पुरुषों से महिला कहीं पर कम नहीं है, और रिजर्वेशंस भी है। सो डोंट वरी एंड बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू सो मच। चलिए, तो सृष्टि ठाकरे बहुत बेबाकी से अपने जवाब दे रही हैं, यानी कि वो कह रही हैं कि जो महिलाएं हैं वो कॉन्फिडेंट हो, किसी चीज़ की चिंता ना करें, जो प्रोफेशन वो चुनना चाहे आप चुन सकते हैं, और जो भी है वो पूरी ईमानदारी से आप उसको निभाएं। तो सृष्टि, जैसे कि बॉलीवुड में एंट्री होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सृष्टि, जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड कास्टिंग काउच के लिए भी पहचाना जाता है, क्योंकि बॉलीवुड है वो बहुत बदनाम भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जिनकी वजह से, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जिनकी वजह से काफ़ी बॉलीवुड बदनाम हो गया है। तो यहाँ पे कई बारी सुनने को मिलता है कास्टिंग काउच, क्योंकि जो नए न्यू कमर होते हैं, न्यू कमर के साथ में ये समस्या ज़्यादातर आती है। तो आपको ऐसी कोई समस्या आई? नहीं, मुझे अभी तक तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई है, और अभी तक मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, और आगे चलकर ऐसे कभी होता है तो आई विल बी कॉन्फिडेंट कि मैं अपने घर वालों को डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, और मैं जो भी काम करूँगी वो साफ़ रहेगा। जी जी, बहुत बढ़िया। तो सृष्टि कहती हैं कि बिल्कुल काम साफ़ रहेगा, और वो कभी भी अपने घर वालों का जो सर है वो मतलब वो शर्म से नहीं झुकेगा। हाँ, तो सृष्टि, मतलब इस चीज़ के लिए जो बाकी महिलाएं हैं वो उनके लिए क्या मैसेज होगा, कैसे बचा जाए इस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए हम लोग खुद से लॉयल रहे। लाइक ये फेकनेस तो सारे इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, तो हम लोगों को हमारी क्षमताएं बढ़ानी पड़ेगी। हम लोगों को पहचानना पड़ेगा कि कौन सा इंसान फेक है या फिर कौन सा इंसान सच्चा है। उस हिसाब से हम लोग इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। लाइक बी ह्यूमरस। चाहूँगी कि हम लोगों काम के लिए डेस्परेस नहीं होना चाहिए। लाइक डेस्परेसी आगे वाले इंसान को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि आगे वाला शख्स क्या समझता है, उसकी सोच कैसी है, हम ये नहीं जान सकते हैं। तो हो सकता है कि वो हमारी डेस्परेसी देखकर हम लोगों को कुछ भी करवाए, या फिर बहुत सारे लोगों को होता है कि मुझे बस काम मिले, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो ये सारी बेवकूफ़ी वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लाइक खुद मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, वर्क हार्ड गेट गुड रिजल्ट्स। सो मेहनत से सारी चीज़ें करो। वो डेस्परेसी में जाकर लाइक कुछ भी करके नाम कमाने में कोई मतलब नहीं है। इससे बॉलीवुड का नाम गंदा ही होगा, कभी अच्छा नहीं होने वाला है, और इन लोगों के वजह से ही बॉलीवुड का नाम ख़राब होकर बैठा है। देखिए, बहुत आप डेस्परेट मत होइए, क्योंकि जब सामने वाले को पता लग जाएगा कि आप डेस्परेट है, तो वो बहुत सारी चीज़ें उनके मन में ना आने के बाद भी वो आ जाती है कि आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। और कुछ लड़कियां या लड़के जो होते हैं वो यही कहते हैं, हाँ ठीक है, हमें काम मिलना चाहिए, बस काम से मतलब है, बाकी जो भी चीज़ें होंगी हम करने को तैयार हैं। तो सृष्टि का जो आंसर है सभी के लिए, न्यू कमर के लिए भी, क्योंकि सृष्टि खुद भी न्यू कमर है, अभी स्टार्ट कर रही हैं, अभी इनके कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ फिल्में अभी आने वाली हैं, क्योंकि अभी कुछ साइन की हैं। और हमने पूछा सृष्टि से तो वो बताने से मना कर रही है, इनकार कर रही है कि नहीं, वो अभी डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। खैर कोई बात नहीं। तो टाइम की जो समय है अभी वो क्योंकि सृष्टि को भी जाना है और यहाँ पर समय की भी कमी है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो महिला दिवस पर सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, और आप जो आपके सपने हैं, आप सभी के सपने पूरे हों। और सृष्टि की तरफ से भी हम एक मैसेज कि किसी चीज़ से ना रुककर महिलाओं का साथ दे, यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी। और इस महिला दिन के उपलक्ष्य पे मैं सभी महिलाओं को महिला दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। थैंक यू सो मच।